जान को बहुत ज़्यादा खतरा है इस वक्त, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खतरा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइकों पे नंबर प्लेट भी नहीं है और अपना फेस अच्छे से कवर करे हुए हैं, वो लोग पीछे घूमते हैं। कभी एक गाड़ी जो है मेरे पिता का और मेरा एड्रेस पूछती है कि वो इस टाइम कहाँ पे मिलेंगे। मतलब हमारा घर पे रहना मौत कर दिया, हमारा निकलना मौत कर दिया। अगर मैं मार्केट जाती हूँ कभी अपने किसी मतलब कुछ भी लेने के लिए, शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो कुछ लोग आते हैं जो मतलब सांसद जी के समर्थक हैं, वर्तमान सांसद जी के। तो वो कहते हैं तुम्हें सांसद जी बुला रही हैं, चली जाना वहाँ पे, वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। इस पे अखिलेश यादव को भी संज्ञान करना चाहिए कि आखिरकार जो उनकी यहाँ पे सांसद हैं, उनके समर्थक लगातार हिना सिद्दीकी को क्यों परेशान किया जा रहा है, इनकी रैकी क्यों की जा रही है। इकरा हसन के इलाके में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना हिना सिद्दीकी को भारी पड़ गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और संदिग्ध लोग अब इनकी गलियों में घूमना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू भारत और मेरा नाम है आकाश। मेरे फ्रेम में जो आप मेरी बाई तरफ देख रहे हैं ये हिना सिद्दीकी हैं और इन्होंने अभी पिछले 10 दिन पहले एक अपने इंटरव्यू में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी और इसके बाद से लगातार इन पे सोशल मीडिया पे और इनकी गली और इनके घर के पास में संदिग्ध लोग घूमने लगे और तमाम तरीके की इनको धमकी आ रही है। हिना जी, पहले ये बताइए, वो जो आपने इंटरव्यू दिया था उसमें आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी? जी, उसमें ऐसे था, मतलब एक चैनल वाले थे जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि शक्ल और नाम देखकर विकास हो रहा है। तो मैंने उस पे कहा था कौन से शक्ल और नाम देख के हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने वो 85% मुसलमानों के थे। तो क्या जिस टाइम प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे उसमें नाम तो मुस्लिम के अलग ही दिखते हैं, भाई बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं तो ये मुस्लिम है। अगर नाम देख के होता तो वहीं से कैंसिल हो जाता, नहीं मुस्लिमों के घर पाते। और जो मुसलमानों को शौचालय की वो मिली है व्यवस्था, उसमें भी काफी मुसलमानों ने लाभ उठाया है। गैस सिलेंडर के उसमें भी लाभ उठाया है। तो उसके बाद उस चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू चला था जिसमें मैंने कुछ इकरा हसन के बारे में बताया कि वो हमारे यहाँ पे कार्य नहीं कराती। तो उसको लेकर कुछ उनके समर्थक और समाजवादी के जो समर्थक हैं उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक मेरी लाइटर गन के साथ फोटो दी, उसको एसपी साहब को ट्वीट कर दिया। अच्छा। और मेरे ऊपर मतलब सख्त कार्रवाई की मांग की गई, वो मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। और वो तो बस कहते हैं ना, जब ऊपर वाला ना चाहे तो किसी का बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा हुआ, मैं उस मामले से बाहर निकल गई। तो मेरे ऊपर और प्रेशर बनाए गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइकों पे नंबर प्लेट भी नहीं है और अपना फेस अच्छे से कवर करे हुए हैं, वो लोग पीछे घूमते हैं। कभी एक गाड़ी जो है मेरे पिता का और मेरा एड्रेस पूछती है कि वो इस टाइम कहाँ पे मिलेंगे। मतलब हमारा घर पे रहना मौत कर दिया, हमारा निकलना मौत कर दिया। अगर मैं मार्केट जाती हूँ कभी अपने किसी मतलब कुछ भी लेने के लिए, शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो कुछ लोग आते हैं जो मतलब सांसद जी के समर्थक हैं, वर्तमान सांसद जी के। तो वो कहते हैं तुम्हें सांसद जी बुला रही हैं, चली जाना वहाँ पे, वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि खुद सांसद जी, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो क्या कोई गली मोहल्ले में भी कोई संदिग्ध लोग घूमते हैं मुंह छिपाकर या बिना नंबर की बाइक लेकर? जी बिल्कुल। और घर के बाहर आके मोहल्ले वालों से भी पता पूछा जाता है कि अब वो कहाँ है। और रात में जैसे गेट बंद हो गया उसके बाद गेट पे खड़का होता है कि भाई कोई है या नहीं है। मतलब इस तरह की व्यवस्था बन रही है। क्या आपने उस इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और सरकार बढ़िया चल रही है, इसी को लेकर वो लोग नाराज हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि जो महिलाओं को सुरक्षा मिली है, जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि जो महिलाओं के सम्मान में और व्यापारी के उसमें सेंध लगाएगा तो उसको अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो मैंने कहा था कि जो योगी जी की सरकार है उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और मैंने उसमें टाइम भी बताया था कि मैं जो आज इस वक्त आपके चैनल पे बोल रही हूँ ये सब बीजेपी की देन है। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे पत्रकार महोदय आप मेरे आगे माइक लगा रहे हैं, माइक तो आपके दिन में छिन जाते थे, ये भी मोदी सरकार की ही वो है। तो उसमें कुछ लोगों को जो मतलब कि समाजवादी के समर्थक हैं और जो मतलब इस टाइप की सोच रखते हैं, मतलब लोगों को दबाने का कार्य करते हैं। देखिए, पहले बात तो ये है, हमारे यहाँ कोई ढंग से आवाज
उठा नहीं पाता। हम्म। और मुझे ये लगता था कि भाई सब बोलते हैं सांसद जी इतनी अच्छी हैं, कोई फोटो क्लिक करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। मैं बोलती हूँ इनकी मतलब इनके साथ तो फोटो जरूर दिखती है, लेकिन किसी कार्य की फोटो आज तक मैंने नहीं देखी। कहीं पे कुछ हुआ है, भाई ये काम अच्छा कराया है, वो फोटो आज तक मैंने नहीं देखी। सिर्फ क्या है, वहाँ फलापुर ग्राम में मैडम साहब आई हैं, वहाँ पे फोटो क्लिक हुई है, फूलमाला से स्वागत हो जी गया वहाँ है। पे स्वागत हुआ है। भाई वो स्वागत किस लिए हो रहा है? आखिर तुम उनकी शक्ल का स्वागत कर रहे हो, उनके नाम का स्वागत करो, उनके कार्य का स्वागत कब करोगे? कार्य का स्वागत तो जब होगा ना जब कार्य किया जाएगा। तो कुछ लोग जो हैं वो मेरी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता था लोग आवाज नहीं उठाते, अब मुझे मेरे ऊपर बीती, कहते हैं ना अपने ऊपर बीती है तो पता चलता है। अब मेरे ऊपर बीत रही है तो मुझे पता चल रहा है कि वो जो है ना लोग आवाज अपनी इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें दबा दिया जाता है। जब मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, देखिए मैं बच गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बच पाते, बिल्कुल। तो उनको फंसा दिया जाता है। तो कुछ लोग ना इस चीज़ से डरते हैं, इससे मतलब भय में रहते हैं कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें फंसा दिया जाएगा। इस बात को सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री या सत्ताधारी सरकार को नहीं, इस पे अखिलेश यादव को भी संज्ञान करना चाहिए कि आखिरकार जो उनकी यहाँ पे सांसद हैं, उनके समर्थक लगातार हिना सिद्दीकी को क्यों परेशान किया जा रहा है, इनकी रैकी क्यों की जा रही है। अगर योगी आदित्यनाथ यानी कि जो अखिलेश यादव के बिल्कुल अपोजिट आदमी है, अगर वो बढ़िया काम कर रहे हैं और उनकी तारीफ की जा रही है, तो इसमें उनके चेहरे पर शिकन क्यों और उनके समर्थकों को दिल में जलन क्यों? अब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि वाकई आपने वो तारीफ सिर्फ भाजपा की इसलिए की थी कि आप कुछ पद चाहती हैं या आपके मन में कोई लालच है, या वाकई आप ग्राउंड जीरो पे धरातल पे देखती हैं कि हाँ वाकई सरकार बदली तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, सरकार बदलने से सब कुछ बदला है। अखिलेश की सरकार में क्या था ऐसा? कुछ भी नहीं था। कुछ हो तो मैं उनके बारे में भी बताऊं। मैं देखिए शुरू से एक ही बात कहती आ रही हूँ, मेरे पास भी काफी चैनल आ चुके हैं, मैं सबके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहती हूँ, अगर वो कार्य कराएं तो मैं कार्य भी गिनवा सकती हूँ। अब देखिए जैसे कि हमारे कैराना के अंदर देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ और मतलब कि हॉस्पिटल बनाया गया, टंकी बनाई गई और डिग्री कॉलेज बनाया गया। जो दिख रहा है वो बाबू हुकुम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था। जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं दिखेगा वो मैं कैसे बता दूं? अब ऐसा तो है नहीं कि लोग आके मुझे धमकी दें तो मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं कि देवी मंदिर बनवाया तो उन्होंने, मैं कह दूं नहीं ये तो सांसद जी ने बनवाया है। ऐसा तो नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे डराने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर मैं सच के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मैं जुड़ी रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं डर के झूठ बोल दूंगी। और अगर पहली बात तो मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है इस वक्त, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, अगर सच बोलते बोलते मेरी जान भी जाती है तो मैं हंसी हंसी अपनी जान दे सकती हूँ। हिना, ये बताइए सोशल मीडिया पे किस तरीके की धमकी या लोगों का मैसेज आ रहा है? सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि तुम ये जो बोल रहे हो या तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अन्यथा हम तुम्हें किसी मुकदमे में भी फंसवा सकते हैं और तुम्हें मार दिया जाएगा। कोई बोलता है कि मतलब तेरे पिताजी कहाँ हैं, क्या बात है छुप गए, नजर नहीं आ रहे, मतलब इस तरह की भी बातें आ रही हैं। फैमिली को भी टारगेट बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल। हाँ। जी। तो आप कुछ योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला की सुरक्षा के लिए वो सदैव एकदम अग्रसर होते हैं। देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके बहुत अच्छे कार्यकाल है, बहुत अच्छी महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। बाकी ये जो सुरक्षा को भंग करने का काम कर रहे हैं, जो समर्थक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें मतलब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मतलब कुछ ऐसा हो गया कि भाई मैं मर भी जाऊं, तो ऐसा तो नहीं अगर कोई और उठे तो उसे भी मार दिया जाए। देखिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है हर सच बोलने वाले की जान, उसे अपनी जान गंवानी पड़े। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो दबाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारा भी साफ कहना है कि अगर कोई ऐसी घटना शामली जिले के इस कैराना लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी घटना इनके साथ में घटती है तो उससे पहले ही पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और ये बात लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मुस्लिम बच्ची ये चाहती है कि वो सरकार की तारीफ करे क्योंकि उसको सरकार में लगता है कि सरकार ने वाकई कार्य किए हैं, तो उसकी तारीफ करने पर अगर कोई उस पर लगाम कसता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, इकरा हसन को आप जानती हैं, कभी आप उनसे मिली हैं?
जी, मैं जानती तो हूँ, हमारे यहाँ की बेटी हैं, लेकिन मिल नहीं पाती मैं उनसे। मुलाकात आज तक नहीं हो पाई है। नहीं, मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि असल में क्या होता है ना, वो मिलती ही नहीं है। जी। आपको नहीं लगता कि वो एक महिला है और आप भी एक उसी फीमेल हैं आप भी, तो जी। अगर आप उनसे इस बात को कहें या ये बात उन तक पहुंचे तो आपकी सुरक्षा वो यहाँ पे बढ़वा देंगी जिले के अंदर? देखिए, मेरी जो वीडियो है ना, हाँ। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। हाँ। 13 मिलियन एक वीडियो गई, और भी 3-4 मिलियन, 8 मिलियन, बहुत सी मेरी वीडियो चली हैं। और ऐसा नहीं है कि उन तक आवाज़ नहीं पहुँची। जब उनके समर्थक मेरे ऊपर दबाव बना सकते हैं, तो क्या उनको पता नहीं होगा ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और मुझे बहुत ही शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ की सांसद ऐसी हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पल्ला बचाने के लिए, अपने आप को साफ दिखाने के लिए, वो किसी मतलब अपनी भी बहन बेटी के साथ, अपनी मतलब अपने शहर की लड़की के साथ ऐसा होने दे रही हैं। कुछ अखिलेश जी से भी कहना चाहेंगी क्योंकि वो उनकी सांसद हैं? मैं उनसे क्या कहना चाहूँगी, वो तो देखिए असल में क्या है ना, उस पार्टी में तो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। हाँ। जी। और जो कुछ इनके समर्थक हैं ना, इतने बुरे भी नहीं होंगे, तो वो तो कुछ समर्थक बुरा करने का काम कर रहे हैं, वो भी पार्टी को काफ़ी बदनाम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगी कि देखिए, अपनी पार्टी को अगर सुरक्षित रखनी है, जैसे भाजपा के अंदर हैं, मेरी अच्छा वीडियोज़ पे जो सोशल मीडिया पे कमेंट भी आती हैं, देखिए वैसे कमेंट को इतना माइंड तो नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, लेकिन कमाल की बात ये है कि जो हिंदू हैं, वो सब अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी बताते हैं, बहन बताते हैं, और जो मुस्लिम हैं, वो कहते हैं हमें शर्म आती है। असल में वो भी मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ वो हैं जो उनके समर्थक हैं। हाँ। वो सिर्फ मुझे बुरा बताते हैं। अगर मैं समर्थकों को बुरी लग रही हूँ, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ कमी है। जी। इस वीडियो को अधिकारियों तक पहुंचाइएगा और ये लखनऊ तक वीडियो जानी चाहिए। और अगर इकरा हसन के इलाके में ऐसा माहौल है कि अगर उनके खिलाफ कोई अपना मुंह खोलता है और उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है, तो तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और इनसे मुलाकात करनी चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ जिम्मेदार लोगों को, और इनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए ताकि इनकी जान को खतरा ना हो।